हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी कैंडिडेट थे भाई, जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था, युवाओं के साथ भाई धोखा हो गया। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए भाई लिस्ट कब जारी होगी और इनको बहुत बड़ा झटका देने का काम किया गया है, क्योंकि अब तक ये शॉर्ट लिस्ट कर देने चाहिए थे सरकार के द्वारा, लेकिन बच्चों को एक एक साल हो गया, डेढ़ डेढ़ साल हो गया भाई। ठीक है, 103 ग्रुप के अंदर दोबारा से फॉर्म फिल किए हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है कि ये लिस्ट को कब आउट करेंगे। और बच्चों के अंदर भाई वही बात है, सस्पेंस बना हुआ है कि कब तक हमारे शॉर्ट लिस्ट होंगे। और एक उम्मीद है उनके सामने कि भाई शॉर्ट लिस्ट होंगे तो हमारा नंबर आएगा। नहीं ठीक ढंग से वो सीटी की तैयारी कर पा रहे हैं, नहीं अदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की। या तो उनके अंदर संशय मत डालो भाई, अगर आपको लिस्ट लगानी ही नहीं है तो फॉर्म फिल मत करवाओ। अगर फॉर्म फिल करवा दिए तो ज़्यादा समय मत लगाओ, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई एग्ज़ाम होने वाला है, ना कोई इंटरव्यू होने वाला है। इसमें तो डायरेक्ट आपको मैसेज भेजना है। और कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर वैकेंसियाँ खाली नहीं है। अगर आपको ये कैंडिडेट लेनी है तो आप लीजिए, इनको इतना बेसब्री से इंतज़ार मत करवाइए। सीएम साहब से अनुरोध है कि ये जो बेरोजगार युवा हैं, इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपसे विनती करते हैं भाई, सभी जो युवा साथी हैं, कि आप जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग लेटर भेजें, ताकि जो युवा हैं वो परेशानी का शिकार हो रहे हैं। कम से कम देखिए, सब तो नहीं लगने वाले, लेकिन 8-10 हज़ार अगर उनमें से कुछ कैंडिडेट लग जाएंगे तो दूसरों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई चलो इतने लग गए, हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, आगे फॉर्म आएंगे तो हम लग जाएंगे। लेकिन अब तो क्या है कि लगे हुए थे उनको भी रिलीव कर दिया। अब वो बहाना भी मिल गया कि भाई जब तक इनको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक दूसरों को शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। अब ये बताइए, इसमें युवाओं का क्या दोष है? युवाओं ने तो उनको हटाया नहीं है, हटाने वाले भी खुद डिपार्टमेंट है। तो या तो डिपार्टमेंट वाले उनको कहीं पर एडजस्ट करें। तो उसमें जो फ्रेशर युवा हैं, उन बेचारों का तो कोई कसूर ही नहीं है, उनके साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? कम से कम उन्होंने तो जो फॉर्म फिल किए हुए हैं, कम से कम कुछ तो एसएमएस आए उनके पास कि भाई आपके पास ऑफर लेटर आएगा, नहीं आएगा, क्या कुछ होने वाला। कम से कम वो इस संशय में तो न जिए कि भाई आएगा आएगा। हर रोज़ एक नया दिन आता भाई, ये शुरुआत में कि भाई जनवरी में नहीं, कम से कम फरवरी में आएंगे। फरवरी भी जाने के कगार पे आ गई, अब मार्च अप्रैल तक संशय बढ़ाए हुए हैं। लेकिन ये तय लग रहा कि भाई अगर सीटी के फॉर्म इस महीने के अंदर स्टार्ट हो गए तो मेरे हिसाब से ये कौशल के अंदर कैंडिडेट को लगाकर ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ाएंगे अपना, क्योंकि सैलरी तो उनको भी देनी पड़ेगी। अब सीटी के अकॉर्डिंग भाई डी वाली तो फिर मेरे हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग भर देंगे सीटी के। इसलिए जितने भी युवा हैं भाई, जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है और HKRN में शॉर्ट लिस्ट मैसेज की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ भाई सरकार से निवेदन करना पड़ेगा कि हमारा जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज है वो जल्द से जल्द किए जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो हमारे साथ साझा करें। ठीक है, ऐसे तो दिनों दिन चलते जाएंगे भाई, शॉर्ट लिस्ट होंगे ही नहीं। तो इसलिए भाई आप अपने जो मंत्री वगैरह उनसे मिलिए भाई, अपनी समस्याओं का समाधान करवाइए कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं लेकिन फिर भी कोई मतलब शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जा रहा है। सीएम साहब से रिक्वेस्ट कीजिए भाई कहीं पे भी, तब जा कर के बात बढ़ेगी। और एक इंसान से काम नहीं बनेगा। कहीं ये सोचे कि भाई एक इंसान इस काम को कर देगा, ये तो सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कौशल के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, स्कोर अच्छा खासा है, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात भाई ऑफ़र लेटर, जॉइनिंग लेटर, अब कई कैंडिडेट हैं भाई जेबीटी की बाट देख रहे हैं, पीआरटी की बाट, जेबीटी, पीआरटी, टीजीटी और ये पीजीटी, तो भाई वेट कर रहे हैं। देखिए, जो पक्की भर्ती होने वाली थी मेवात कैडर की, उसका भी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में है। ऐसी संभावना है कि फरवरी एंड तक या फिर मार्च में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग अगर पीआरटी की पोस्ट तो आपकी वहीं से फिल कर ली जाएगी। रही बात ROH कैडर की, ROH कैडर में न्यू स्टेट हो या न्यू स्टेट के ऊपर भाई वैकेंसी आ जाएगी 4.5। तो उसमें कौशल वालों को हो सकता है भाई ये मौका ना भी दे।
और रही बात टीजीटी, उनको मौका मिल जाएगा, पीजीटी को मिल जाएगा।